एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी और मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटी भारत न्यूज। हमारे साथ भाजपा नेता सचिदानंद शर्मा जी हैं। उनसे जानते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये था कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्यकर्ताओं की अनदेखी की है, मेरे मन में बहुत उसको लेकर के पीड़ा है। और साहिबाबाद विधानसभा से जो बार बार एक ही प्रत्याशी को थोपा जा रहा है जनता के ऊपर, उस पीड़ा को लेकर के मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूं। और मेरी आप लोगों से सबसे निवेदन भी है कि मेरी बात जन जन तक पहुंचाई जाए। मेरी बात शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व तक जानी चाहिए कि आंखों में पट्टी बांध करके जिस तरह से काम हो रहा है और जिस तरह से प्रत्याशियों का चुनाव हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जन आक्रोश यहाँ इतना है साहिबाबाद क्षेत्र में कि चौथी बार किसी व्यक्ति को प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर थोपना, ये कहाँ तक के लिए जो है न्याय संगत है। ऐसा संदेश जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। और मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं तो कहता हूँ कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। मुझे राजनीति करनी है या नहीं करनी है दूसरा विषय है, लेकिन मैं जनता की आवाज़ लेकर के, कार्यकर्ताओं की आवाज़ को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। क्या इसे आप पहले अजय शर्मा और फिर आप लगातार जो है बगावत के सुर जो है भाजपा में दिखाई दे रहे हैं, क्या इससे भाजपा को नुकसान नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा या नहीं होगा ये दूसरा पहलू है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आंख खोल करके काम करना चाहिए। क्योंकि जब कोई राजनीतिक दल बहुत बड़े पैमाने पर समाज में स्थापित हो जाता है और उसकी स्वीकार्यता बढ़ जाती है, तो हमें बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, बहुत ज़्यादा संयमित होना चाहिए और जन भावनाओं के अनुकूल काम करना चाहिए। इसी अलग को लेकर के मैं समाज के बीच में आया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में आया हूँ। आपके साथ और भी लोगों ने पार्टी छोड़ी है या नहीं? अभी मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसी ने पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, लेकिन मैं जो है अपने इस बहुत ही गूढ़ विषय को लेकर के जनता जनार्दन की अदालत में आया हूँ। जनता जनार्दन की अदालत में आए आप लगातार ये कह रहे हैं, तो क्या सरकार की विफलता बताएंगे या प्रत्याशी की विफलता बताएंगे? अब नहीं, जहाँ कमी रह गई है मैं अपनी अच्छाइयों पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी की कमी को लेकर के आगे नहीं जाऊँगा और मैं किसी की बुराई भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जो बुरा लगा वो मैंने आपके सामने कह दिया है। और मैं अपनी अच्छाइयों से, अपने हौसले से, अपनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ूंगा। अगर कोई और पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या लड़ेंगे या स्वतंत्र उम्मीदवार ही रहेंगे? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ूंगा। मैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी लड़ाई लड़ूंगा। क्या मुद्दे होंगे साहिबाबाद विधानसभा में आपके? साहिबाबाद विधानसभा में असंख्य मुद्दे हैं। अगर आप खोड़ा से शुरू करेंगे तो खोड़ा में सड़कों की कितनी दुर्दशा है। खोड़ा के अंदर आप देख रहे हैं, वहाँ पे जो नगर पालिका है, वहाँ ने नगर पालिका बनाने के बाद भी वहाँ बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन कामों को अभी जन जन तक नहीं पहुँचाया गया है। वहाँ की जनता भी त्रस्त है। वहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। पानी की आपूर्ति के लिए वहाँ लोगों को खरीद करके पानी पीना पड़ता है। मैं गंगा जल, मैं जो है आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि मैं गंगा जल खोड़ा तक, जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। जो है आप साहिबाबाद सुनील शर्मा जी का, विधायक जी का कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सुनील शर्मा जी का कार्यकाल तो उसका जो है रिजल्ट तो जनता देगी। मैं तो एक आज उम्मीदवार के रूप में आपके पास आया हूं और मैं अगर किसी के बारे में कहूंगा तो आप लोग सब कहेंगे तो चुनावी मुद्दा है, इसलिए मैं सुनील शर्मा जी के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से कोई वो नहीं है। मैं तो नीतियों की बात कर रहा हूं। मैं न्याय संगत बात जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहता हूं। मेरा किसी व्यक्ति विशेष से कोई ना तो कंपटीशन है, ना कोई द्वेष भावना है, ना मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई, कब तक आप आवेदन करेंगे? मैं 2-3 दिन के भीतर आवेदन दाखिल कर दूंगा। ये थे हमारे साथ भाजपा के नेता सचिदानंद जी, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया जनता के बीच में जनता के मुद्दे लेकर जाऊंगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनवीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद। होम एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।